राज हरिश्चंद्र संपत्ति में रुसमान, होत न एक समान। सूरदास जी लिखते हैं सब दिन होत न एक समान। सब दिन एक समान नहीं होते हैं भक्तों। एक दिन राजा हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उसी राजा हरिश्चंद्र को काशी की बाजार में अपनी पत्नी को बेचना पड़ा, अपने पुत्र को बेचना पड़ा और खुद बिक गए। आज कोई करोड़पति तो कल रोड़पति, अतः अभिमान नहीं करना चाहिए। सुनीति राज दरबार से निकाली गई, झोंपड़ी में रहने लगी। एक दिन की बात, राजा शिकार करने के लिए वन में गए, वापस आने में देरी हो गई। सोचा मेरी पत्नी सुनीति यहीं पर झोंपड़ी में रहती है। राजा उस झोंपड़ी में गए, एक दिन अपनी पत्नी के साथ रहे। देव का विधान तो देखिए भक्तों, जब तक सुनीति राजमहल में थी तब तक उसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, और एक दिन के लिए राजा उस झोंपड़ी में रुक गए। सुनीति के गर्भ में एक बालक आ गया। देव का विधान। राजमहल में रहने वाली सुरुचि के गर्भ में भी बालक, झोंपड़ी में रहने वाली सुनीति के गर्भ में बालक। धीरे धीरे दोनों रानियों ने अपने अपने गर्भ को जन्म दिया। सुनीति के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उस बालक का नाम हुआ ध्रुव, और राजमहल में सुरुचि के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उस बालक का नाम हुआ उत्तम। ये दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। ध्रुव गरीब जीवन, गरीब गुजरान बिता रहा है, और उत्तम राज परिवेश में पल रहा है। दोनों 5 साल के बालक हुए। ध्रुव कभी कभी खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ तो उनके पास खिलौने नहीं थे, खेलने के लिए कभी राजमहल में उत्तम के पास चला जाता, लेकिन भोजन, खाने पीने और सोने की सुविधा तो उसको झोंपड़ी में ही करनी पड़ती थी। एक दिन की बात, ध्रुव और उत्तम दोनों राजमहल में खेल रहे हैं। मैत्र मुनि ये कथा सुना रहे हैं। एकदा सुरुचे पुत्रम अंक आरोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम ध्रुवं राजाभ्यनंदत। एक दिन की बात, ध्रुव और उत्तम दोनों राजमहल में खेल रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। बहुत सुंदर कथा है भक्तों, ध्यान से सुनिए। राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हैं और उसके बगल में, उसकी बाजू में उनकी पत्नी सुरुचि बैठी हैं। दोनों बालक वहां खेल रहे हैं। खेलते 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 ध्रुव और उत्तम उस राजा के सिंहासन के पास चले गए। अपने पुत्रों को बाजू में आए देखकर राजा ने उत्तम को उठा लिया और अपने गोद में बिठा दिया। राजा की इच्छा थी कि मैं ध्रुव को भी उठा लूं और उसे भी गोद में बिठा लूं, लेकिन राजा बेचारा डर रहा था। राजा ने सोचा यदि ध्रुव को गोद में बिठाऊंगा तो मैजिस्ट्रेट बाजू में बैठी है, सुनवाई कर देगी। सुरुचि प्रेम भंग भिया अंकम न आरोत्य। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, सुरुचि के प्रेम को भंग हो जाने के भय से राजा ध्रुव को नहीं बिठा पाए। भक्तों, ये राजा उत्तानपाद की बात नहीं, ये बड़े बड़े लोगों की बात है। इस दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट, जो आदमी पूरी दुनिया के ऊपर विजय करने की शक्ति रखता है, पूरी दुनिया को जीत कर आता है, लेकिन घर पे आकर ही अपना मुकुट अपनी पत्नी के चरणों में रख देता है। और किसकी बात करें, 10 दिशा में जिसका रथ स्वतंत्र गति से चलता था, ऐसे राजा दशरथ को ही ले लीजिए। कैकेयी ने कह दिया 2 वरदान दो, भरत को राजा और राम को वनवास।
दशरथ जी बहुत मनाए, समझाए, यहां तक मर गए, लेकिन अपनी पत्नी को इतना नहीं कह पाए कि तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझे नहीं दूंगा। कह सकते थे ना, पति थे, पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी का पालन करे। हो सकता है पत्नी को बुद्धि ना हो, इसका अर्थ यह नहीं है पति को अपने पत्नी की सारी इच्छा को पूर्ण कर दे। राजा दशरथ प्राण त्याग दिए, लेकिन इतना नहीं कह पाए कि मैं राम को वन में नहीं भेजूंगा, जो करना है कर ले, भगवान को नहीं भेजूंगा। भक्तों, इस संसार में जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री के मोह में फंस जाता है ना, तब अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। ये मैं नहीं कहता हूं। जब गरुड़ जी ने काकभूषणी जी को कहा कि हे भूषणी जी, आप कलयुग का वर्णन कीजिए, तब काकभूषणी जी कलयुग का वर्णन प्रारंभ करते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई ना, नारी विवश नर सकल गोसाई ना, विवश नर, नारी विवश नर सकल गोसाई ना, नाचे नर मरकती नानी। एक दिन कथा चल रही थी और मैं ये चौपाई गा रहा था, और मेरे गुरुजी ने सुन लिया। कथा के बाद गुरुजी ने मुझे डांटा, बोले ये चीज गाने जैसी है? इसका अर्थ जानते हैं क्या है? काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़, कलयुग का वर्णन सुनना है, सुनो। इस कलयुग में कलयुग के सभी पुरुष नारी के वश में हो जाएंगे। कैसे नारी के वश में? कलयुग के पुरुष वैसे नारियों के वश में हो जाएंगे जैसे मदारी के हाथ में बंदर है ना। मदारी जानते हैं ना, डुगडुगी बजाता है। आपने कभी बंदर को पकड़ने वाले को देखा? नहीं देखा? कभी हमारे साथ वृंदावन चलिए, आपको बहुत बंदर देखने मिलेंगे। बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? आज का मनुष्य बंदर से कम नहीं है। भक्तों, बंदर जो है ना, बंदर जो है बहुत चंचल पशु है। बंदर को पकड़ना कितना मुश्किल, वो हाथ में नहीं आता है। बंदर पकड़ने वाला मदारी बहुत बुद्धिमान होता है। कैसे बंदर को पकड़ता है? एक कांच का घड़ा होता है, वो घड़ा नीचे से मोटा ऊपर से पतला, और वो मदारी जो है उस घड़े में चना डाल देता है ना, चने से आधा घड़ा भर देता है। बंदर को चना बहुत प्रिय है, और वह मदारी कांच के घड़े में जो चने आर पार दिख रहे हैं, उसका मुंह बहुत पतला है, नीचे से मोटा है, और उसमें चना भरा है, और वह घड़ा रास्ते के बीचों बीच रख देता है। बंदर दूर से देखता है, वाह चना है इसमें, है? कितनी सुंदर लड़की है? जैसे आज का मनुष्य है? बंदर देखता है चना है। बंदर धीरे 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 उस चने के पास आता है, और आकर अपना हाथ उस घड़े में डाल देता है, और चने को पकड़ लेता है। जैसे ही बंदर चने को पकड़ लेता है और हाथ बाहर निकलने का प्रयास करता है, बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वो मुख बहुत छोटा है। बंदर बहुत प्रयास करता है वो चने को पकड़कर निकालने का। बंदर सोचता है कि यदि चने को छोड़ दूं तो हाथ निकल जाए, आसानी से निकल जाए, लेकिन चने में इतना आसक्त होता है कि वह चने को छोड़ नहीं पाता है। बंदर मेहनत करता है, लगे रहता है, और उतने में धीरे धीरे रस्सी लेकर वो मदारी बंदर के पास आता है। बंदर देखता है कि अभी ये आएगा, ये काल का गाल मेरे गले में डाल देगा, लेकिन चने में आसक्त बंदर है, उसे छोड़ नहीं सकता है। जैसे आज का पुरुष स्त्री में आसक्त है, कर्तव्य निभा नहीं सकता है। बंदर प्रयास करता है उसे निकालने का, मेहनत करता है, धीरे धीरे मदारी उसके पास आ जाता है।
बंदर यदि छोड़ दे तो बच जाए, लेकिन छोड़ नहीं पाता है और अंत में मदारी आता है और उसे गले में रस्सी डाल देता है और फिर तो मदारी उसे लेकर चला जाता है। मदारी कहता है चलो राजा बनो, तो ये राजा बन जाता है। चलो सलाम करो, तो ये सलाम करता है। जैसे आज की पत्नी कहती है चलो कपड़े धो, कपड़े धो देता है, मैं तेरी गाय। चलो झाड़ू मारो, झाड़ू मारता है। इसी राजस्थान के एक संत ने बहुत सुंदर बात बताई थी कि हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है कि हम जो घर पर भोजन बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, रोटी के ऊपर प्रथम अधिकार गाय का है और जो अंत में रोटी बचती है उसके ऊपर कुत्ते का अधिकार है। हमारे घर पर जो रोटी बनती है पहली रोटी गाय की होनी चाहिए, अंतिम रोटी कुत्ते की। शास्त्र में लिखा है हमारे घर की पहली रोटी की गाय की होती है और अंतिम रोटी कुत्ते की होती है। लेकिन आजकल क्या करते हैं, पत्नी जैसे ही रोटी बनाती है गर्मा गर्म रोटी अपने पति को खिला देती है, तो गाय की रोटी बेचारा पति खा लेता है, इसलिए बेचारे बन गए गाय जैसे। आज कलयुग के सारे पति गाय जैसे, क्योंकि गाय की रोटी। और सब लोग खाने के बाद अंतिम रोटी पत्नी खाती है। इसका खुलासा नहीं करना है, नहीं तो मुझे बाहर नहीं निकलने देंगे लोग। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, आपके राजस्थान के किसी संत ने कहा था। आप लोग बुद्धिमान हो, समझ सकते हो। लेकिन नारी के वश में आज का पुरुष इतना फंस गया है, अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई। गाइए गाइए, क्यों डर रहे हैं? नाचे नर मर परायण धर्म नहीं, करिदंड विदंड प्रजानित ही, करिदंड विदंड प्रजानित ही। सुत मान ही मातु पिता तब लो, सुत मान ही मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। नागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, कलयुग का पुरुष अपनी पत्नी के वश में इतना हो जाएगा, कहते हैं कलयुग के संतान अपने माता पिता की बात तब तक सुनेंगे, कलयुग के संतान अपने माता पिता की बात तब तक सुनेंगे जब तक अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देख लेते। जैसे ही पत्नी घर पर आ गई भूल जाएंगे माता पिता को। सुत मान ही मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो, सुत मान ही मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। कहते हैं गरुड़, इस कलयुग में लोगों की बहुत दुर्दशा होगी। एक माता पिता अपने पुत्र के लिए क्या नहीं करते, अपने संतान को 9-9 महीने तक गर्भ में रखते हैं, असह्य प्रसव वेदना सहन करते हैं, खुद भूखे रहते हैं लेकिन बच्चों का पेट भरते हैं, अच्छे से अच्छी पढ़ाई कराते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन देते हैं, अच्छे से अच्छे वस्त्र देते हैं और उस बच्चे का विवाह कराते हैं। विवाह करने के बाद वो लड़का ऑफिस से जब घर पर आता है,
2 शब्द अपने माता पिता के साथ बैठकर अच्छे से बोलना चाहिए, लेकिन जैसे ही घर पर आते हैं पत्नी इशारा करती है, वह बच्चा तुरंत अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है। पत्नी के वश में होकर संसार के पुरुष अपने कर्तव्य खो चुके हैं। इसलिए अंत में कहते हैं, कली कौतुक तात न जात कही, कली कौतुक तात न जात कही। वैसे तो ये वर्णन बहुत लंबा है, परंतु संसार में स्त्री में आसक्त होकर जीव कैसे फंसता है, राजा उत्तानपाद इसके ज्वलंत प्रमाण। पत्नी के भय से अपने सगे पुत्र को गोद में नहीं बिठा पाए। अब आपने देखा होगा बच्चों में एक होड़ होती है, किसी एक लड़के को, किसी एक बच्चे को चॉकलेट मिल गई तो दूसरे को चाहिए। जब उत्तम राजा के गोद में बैठे तो ध्रुव की भी इच्छा हुई कि मैं भी राजा के गोद में बैठूं, परंतु राजा उसको उठा नहीं रहे हैं। तब ध्रुव अपने बल से, ध्रुव अपनी शक्ति से राजा के गोद में बैठने का प्रयास करने लगा। राजा के पास आया, राजा के चरणों पे उठकर जैसे ही ध्रुव बैठने गया, उसी समय ईर्ष्या के वश में होकर सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और राजा के गोद से उठाकर नीचे पटक दिया। बोले, मूर्ख, तेरी ये हिम्मत, तेरी ये औकात कि तू राजा के गोद में बैठे? तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है। तू राजा के गोद में कभी नहीं बैठ सकता। तू सोच भी नहीं सकता कि इस सिंहासन पर तू कभी बैठेगा। ध्रुव ने कहा, मां मैं क्यों नहीं बैठ सकता? जैसे ये उत्तम राजा का पुत्र है तो मैं भी राजा का पुत्र हूं। सुरुचि कहती है, बालोसी बतनात्मानम, तू बालक है, तू नहीं समझेगा। और तू ऐसा कहता है कि उत्तम राजा का पुत्र तू राजा का पुत्र है। ये बात सत्य है ध्रुव, तू राजा का पुत्र है, लेकिन तू रानी का पुत्र नहीं है। तुझे यदि इस आसन पर बैठना है तो रानी का पुत्र बनना होगा। ध्रुव ने कहा, मुझे यहां बैठने के लिए क्या करना होगा? बोले, इस जन्म में तो तू नहीं बैठ सकता है। तुझे यदि यहां पर बैठना है तो मेरे पेट से, मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। तपसा राज्य पुरुषम तत्एव अनुग्रहण में, जाओ जंगल में तपस्या करो, मरो, और यदि मरते हुए भगवान मिल जाए तो उसको कह देना कि दूसरा जन्म मुझे सुरुचि के गर्भ से मिले। कितना अभिमान है इस नारी को, है? भगवान जिसको मिल जाए, यदि ध्रुव को भगवान मिल जाए तो इसके गर्भ से जन्म लेने की जरूरत, भगवान तो सीधा दे सकते हैं, लेकिन इसको अभिमान है। ध्रुव को बड़ा कष्ट हुआ। 5 साल का बालक ध्रुव रोने लगा। तुरंत ध्रुव वहां से दौड़कर चला गया। मैत्रेय जी उस करुण दृश्य का वर्णन करते हैं। मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्वी स्वशनृषा दंड हतो यथा हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु प्ररुदन् सकाशं मातु सपत्न्या। मैत्रेय मुनि कहते हैं, अपनी सौतेली मां के कटु वचन को सुनकर ध्रुव महाराज के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। जैसे सांप की पूंछ के ऊपर किसी का पांव आ जाए और सांप फपकने लगे, ऐसे ध्रुव महाराज फपक फपक कर रोने लगे। तुरंत वहां से अब खड़े नहीं रह पाए। अपमान हुआ क्षत्रिय के बालक का। अपमानित होकर वहां से दौड़कर निकल गए और रो रहे हैं। आचार्यों ने लिखा है, भक्तों, ध्रुव महाराज को इस बात का रोना नहीं है कि मेरी सौतेली मां ने मुझे कटु वचन कहे।
ध्रुव महाराज रोते रोते सोच रहे हैं कि ये तो मेरी सौतेली माँ है, और सौतेली माँ कटु वचन बोले, इसमें कोई नई बात नहीं है। सौतेली माँ सौतेली थी, लेकिन दुख इस बात का था कि बाप तो मेरा था। माँ पराई थी, लेकिन पिता तो मेरा था। कम से कम वाणी से भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। बड़ा कष्ट हुआ ध्रुव को, और दौड़कर ध्रुव अपनी माँ सुनीति के गोद में मस्तक रखकर रोने लगा। सुनीति पूछ रही है, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है बेटा, कुछ चाहिए, क्या चाहिए तुझे, जो 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 चाहिए वह ला कर दूंगी। लेकिन आज ध्रुव महाराज को बोलने की हिम्मत नहीं है, इतना रो रहे हैं। बच्चे जब बहुत रोते हैं तो सांस चढ़ जाता है। ध्रुव महाराज का सांस ऊर्ध्व हो गया। ध्रुव महाराज जब नहीं बोल पाए, तब महल की दासियों ने आकर बताया, सुनीति, ध्रुव इसलिए रो रहा है क्योंकि तुम्हारी सौत ने ध्रुव को कटु वचन कहे। इतना सुनकर सुनीति भी रोने लगी। मां बेटे दोनों रो रहे हैं। सुनीति के मन में यही था कि संसार में जब किसी के जीवन में रोना होता है, तब संसार के कुछ लोग उनके पास आकर उसे शांत रखते हैं, लेकिन आज मुझे और मेरे बेटे को शांत करने वाला इस जगत में हमारा कोई नहीं, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं। सुनीति के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। सुनीति सोच रही, यदि मैं रोऊंगी तो मेरे बेटे को कौन शांत करेगा। धीरज धारण करके सुनीति ध्रुव को बहुत सुंदर बात कहती है। भारतवर्ष की मां अपने पुत्र को उपदेश दे रही हैं। कितना सुंदर उपदेश, आज की मां को ग्रहण करने जैसा। सर्वप्रथम उस रोते हुए बालक को शांत करते हुए सुनीति कहती है, बेटा बेटा तुम रो मत, और अपने मन में भी ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी सौतेली मां ने तुमको कष्ट दिया है। कितना सुंदर सिद्धांत। बेटा स्वप्न में भी ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी सौतेली मां सुरुचि ने तुमको दुखी किया है। इस संसार में कोई ताकत किसी को सुख और दुख नहीं दे सकती। बेटा आज हमारे जीवन में जो दुख आया है वो सुरुचि के द्वारा नहीं, ये तो हमारे अपने कर्मों का फल है। इसमें दूसरे को दोष देने से क्या लाभ। कितनी सुंदर बात। आज की माँ होती तो कहती, बेटा आज तू छोटा है, लेकिन जब बड़ा हो ना तब दिखा देना कि तू मेरा पुत्र है। नहीं, कितना सुंदर शास्त्रीय उपदेश। तो बात भी सत्य है। इस संसार में हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। ये दोष हमारे अपने कर्म का है। रामायण में भी लिखा है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में सुख और दुख कोई नहीं देता। हमारे जीवन में जो दुख है ना, निज कृत कर्म, हमारे अपने कर्म ही दुख बनकर आते हैं। और भक्तों, जिसके माध्यम से दुख आते हैं ना, उसको तो धन्यवाद देना चाहिए। हम तो कहते हैं फलानी कितना दुख दे रही है, फलाना कितना दुख दे रहा है। फलाने को धन्यवाद दो, क्योंकि उसका बेचारे का कोई दोष नहीं। वो तो हमारे कर्मों को हमारे पास डिलीवर कर रहा है? फ्री होम डिलीवरी दे रहा है। उसको तो थैंक यू कहना चाहिए। हमारे कर्मों को उठाकर उसे ढोकर हमारे सामने लाकर रख रहा है। बेटा तुम्हारी सौतेली मां को दोष मत देना। तुमको सिंहासन पर बैठना ना, उस राज सिंहासन पर बैठना ना। बेटा हमारे पास वैसे तो कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन यदि तुम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लोगे तो वो तुमको राज सिंहासन दे सकते हैं। ध्रुव को हिम्मत आई, हाँ चांस तो है बैठने का, है एक आशा की किरण निकल गई। ध्रुव महाराज
रोते रोते पूछ रहे हैं, अच्छा माँ मैं बैठ सकता हूं? बोले हाँ बेटा। माँ भी रो रही है, बेटा भी रो रहा है। जगत का प्रथम उपदेश देने वाला भी रो रहा है, सुनने वाला भी रो रहा है। हाँ बेटा। माँ इसके पहले किसी को कोई भगवान के पास गया और उसको राज्य मिला? बोले हाँ ब्रह्मा जी के पास क्या था? भगवान विष्णु की तपस्या किए, ब्रह्मलोक का राजा बन गए। बोले वो तो बड़े दूर के, हमारे कुटुंब में कोई है जिसको विष्णु की कृपा से राज्य मिला? बोले हाँ तुम्हारे दादा मनु दादा, तुम्हारे पिता उत्तानपाद, उनके पिता मनु तपस्या करके 71 चतुर्युग तक पूरे ब्रह्मांड के राजा बने। बस मां, क्षत्रिय का खून था। बस मां तू अब मुझे ये बता, ये विष्णु मिलेंगे कहां? क्योंकि मुझे तो उस सिंहासन पर बैठना है, मुझे विष्णु कहां मिलेंगे, ये मिलेंगे कहां? सुनीति ने कहा बेटा मैं तो जानती नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कि बड़े बड़े संत महात्मा विष्णु को प्राप्त करने के लिए वन में चले जाते हैं। बस इतना सुनते ही ध्रुव महाराज अपनी माता के चरणों में झुक गए। माता मुझे आशीर्वाद दे कि अब ये तुम्हारा बालक, ये ध्रुव विष्णु का दर्शन करके ही वापस आए। सुनीति ने आशीर्वाद दे दिया। ध्रुव महाराज अपनी माता के चरणों में आशीर्वाद लेकर तुरंत उसी समय माता को छोड़कर जंगल में चले गए। 5 साल का बालक है। मन में प्रश्न हो सकता है, क्या माता का हृदय इतना कठोर हो गया कि उनको दया नहीं आई? अपने 5 साल के लड़के को घोर वन में भेज दिया, जहां हिंसक पशु होते हैं, बाघ होते हैं, सिंह, चीते इत्यादि होते हैं। सुनीति को भगवान के ऊपर विश्वास था। त्वमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम स रक्षति रक्षति यो ही गर्भे। अरे जो भगवान गर्भ जैसी विषम परिस्थिति में भी बालक की रक्षा करते हैं, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए मेरा बेटा जा रहा है, क्या भगवान उसकी रक्षा नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। विश्वास था सुनीति, पूर्ण विश्वास। ध्रुव महाराज निकल पड़े। भक्तों, शास्त्र का यह सिद्धांत है कि जब किसी भक्त के हृदय में सच्ची इच्छा होती है कि मुझे भगवान चाहिए, तो उस भगवान को प्राप्त कराने वाले गुरु को भगवान भेज देते हैं। लेकिन इच्छा शुद्ध होनी चाहिए। यदि ऐसी इच्छा हो कि थोड़ी बहुत भक्ति भी करूं और थोड़ा बहुत भोग भी भोगूं, शराब भी पीऊं, प्याज लहसुन खाऊं, नशा करूं और समाज के लोग मुझे धार्मिक भी माने, ऐसी आयराम गयाराम यदि इच्छा है तो भगवान ऐसे गुरु भेजते हैं। गुरु की तो मार्केट में कोई कमी नहीं है, गली गली में गुरु भरे पड़े, मल्टीपर्पज गुरु। हमें कैसे गुरु मिलेंगे? जैसी इच्छा वैसे गुरु। यदि मिलावट वाली इच्छा है तो वैसे गुरु मिलेंगे, आएंगे आपके पास, जा बेटा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुमको जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, समय से मेरे पास दान दक्षिणा भेज देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे बोगस गुरु बहुत सारे भरे पड़े हैं। एक बार महाराष्ट्र का एक भक्त दिल्ली में किसी साधु के पास गया और कहा कि महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, आशीर्वाद दो। गुरुजी ने उसके पीछे हाथ घुमाया, जा बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा, कल से तू मेरा ध्यान करना और मेरे मंत्र का जाप करना, तुझे वैकुंठ मिल जाएगा। महाराष्ट्र का आदमी था ना, थोड़ा कड़क था। कहा गुरुजी अच्छा आपने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, मुझे वैकुंठ मिलेगा। गुरुजी मैं आज आप पर बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, और मैं पूरा महाराष्ट्र आपको दान में देकर जा रहा हूं। गुरुजी को आया क्रोध, बोले साले ये महाराष्ट्र क्या तेरे बाप का है, तू मुझे दान में देने बैठा है? ये महाराष्ट्र क्या तेरे बाप का है, मुझे दान में देने बैठा है? तब वो चेला बोला तो गुरुजी वैकुंठ क्या आपके बाप का है, आप मुझे वैकुंठ दान में देने बैठे हैं? क्या आपका नाम लेकर आपका ध्यान करके वैकुंठ मिल जाएगा? अरे वैकुंठ प्राप्त करने के लिए वैकुंठ अधिपति भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जो गुरु लोग कहते हैं मेरा ध्यान करना सब पाखंडी है। गुरु का क्या ध्यान करे जिसका शरीर पंच महाभूत से बना है। ध्यान करना चाहिए सच्चिदानंदमय विग्रह भगवान कृष्ण का, भगवान राम का। तो ध्रुव, तो जिसकी ऐसी मिलावट वाली इच्छा होती है उसको वैसे गुरु मिलते हैं और दोनों ठेलम ठेला करते रहते हैं। हम बने गुरु, तुम बनो चेला, और हम दोनों मिलकर करे ठेलम ठेला। यहां पृथ्वी पर ठेलम ठेला और फिर नरक में ठेलम ठेला। जैसी इच्छा वैसे गुरु। भक्तों, आप यहां ब्यावर खास में रहने वालों की वास्तव में शुद्ध इच्छा है, इसलिए प्रभुपाद जी जैसे गुरु और इस्कॉन जैसी संस्था यहां पर आई और शुद्ध भागवत सुनने का मौका मिला। यह दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर कुछ सच्ची शुद्ध इच्छा है, नहीं तो ऐसा शुद्ध भागवत कहां सुनने मिलेगा। मैं नहीं कहता हूं मैं शुद्ध हूं और मैं शुद्ध बोल रहा हूं, हाँ, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो वेद व्यास जी शुद्ध है, वो भागवत शुद्ध है। तो भक्तों, शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। ध्रुव महाराज की शुद्ध इच्छा थी, इसलिए भगवान के योग से रास्ते में जंगल में नारद मुनि जैसे गुरु मिल गए ध्रुव महाराज को। अब नारद जिसको मिल जाए उसका कल्याण होने में क्या देरी है। नारायण नारायण, नारद जी आ गए, देव के योग से भगवान ने भेज दिया। नारद जी आए ध्रुव महाराज के। लेकिन जो शुद्ध गुरु होते हैं ना, सबसे पहले अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज की परीक्षा ली। तो नारद मुनि सबसे पहले परीक्षा लेने लगे। 5 साल का बालक देखकर नारद मुनि खड़े रह गए। बोले, बेटा इतने घोर वन में तुम अकेले क्या कर रहे हो। ये तो बिल्कुल तैयार ही था। बोले, विष्णु को मिलने जा रहा हूं। बोले, बेटा ये विष्णु को मिलना, भक्ति करना, ये तो बुढ़ापे का काम है। ये सब बचपन में तो ये खेलने की उम्र है तुम्हारी। गुरु महाराज ने कहा, नहीं, मुझे विष्णु को प्राप्त करना है। नारद जी ने कहा, विष्णु को क्यों प्राप्त करना है। बोले, मुझे मेरे पिता ने अपने गोद में नहीं बिठाया। बस नारद जी मन में सोचते हैं, क्षत्रियों का तेज कितना है। पिता ने गोद में नहीं बिठाया तो इतना क्रोध कि जंगल में चला गया। बोले, बेटा जंगल में घोर प्राणी होते हैं, हिंसक पशु होते, तुमको खा जाएंगे। और तुमको अपने पिता ने गोद में नहीं बिठाया। तेरा पिता मेरा शिष्य है। उत्तानपाद की बात कर रहा है ना। बोले, हाँ, वो मेरा शिष्य है, चल मेरे साथ, मैं उसको बोलूंगा, वो तुझे गोद में बिठा देगा। ध्रुव ने कहा, नहीं नारद जी, अब उस गोद में नहीं बैठना है। मेरे बाप उत्तानपाद का सिंहासन नहीं, उनके बाप मनु का सिंहासन नहीं, उनके बाप ब्रह्मा का नहीं, उससे भी बड़ा राज्य चाहिए और मुझे दिखाना है। ये ध्रुव भी कोई कम नहीं है। आप यदि वह दे सकते हो तो दो, नहीं तो आप भी मार्ग पकड़ो, निकलो यहां से, मैं ढूंढ लूंगा भगवान को। है कितनी जिज्ञासा है ध्रुव की कि अब मुझे वो राज्य नहीं चाहिए। मेरे पिता उत्तानपाद, उनके पिता मनु, मनु के ब्रह्मा, ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य मुझे चाहिए, दिखा दूंगा। तब नारद जी ने देखा कि शिष्य तो बिल्कुल पक्का है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर दोहा लिखा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सवार दे, बाहर मारे चोट। गुरु को समझना बहुत मुश्किल है भक्तों। कई बार ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे क्यों डांट रहे हैं, गुरुजी क्यों मेरे पर क्रोध कर रहे हैं। लेकिन गुरु का काम कुम्हार जैसा होता है। कबीरदास जी ने यह लिखा, गुरु का कार्य कुम्हार जैसा होता है। कुम्हार को जानते हैं, मटका बनाते हैं। कुम्हार जो है बाहर से मटके को बहुत थपथपाता है, बहुत मारता है, लेकिन बाहर से मटके को मारता है, अंदर से बिल्कुल हाथ संवारता है। क्यों? क्योंकि मटके को
अच्छा आकार देने के लिए बाहर से चोट देते हैं लेकिन अंदर से संवारते हैं। नारद जी ने परीक्षा ले ली ध्रुव महाराज की, और नारद जी समझ गए कि नहीं, वास्तव में ये पक्का भक्त है। नारद जी ने कहा, बेटा तुम्हारा कल्याण। सबसे पहले आशीर्वाद दिया, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि धन्य पुण्यम मधुवनम। कहते हैं, हे तात तुम्हारा कल्याण हो। भगवान की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले योग्य स्थान होना चाहिए। स्थान का अपना प्रभाव होता है, इसलिए तुम सीधे वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में 12 वन है, उनमें से एक वन का नाम है मधुवन। तुम मधुवन में जाओ, यमुना में स्नान करो, और यमुना में स्नान करके पहले दिन वृंदावन जाकर तुम उपवास रखो। देखिए ध्रुव महाराज भी कितने पक्के भक्त हैं। तुरंत पता चलते ही तुरंत कोई तैयारी किए बिना वृंदावन जाने के लिए निकल पड़े। और हम लोग तो वृंदावन तो हम लोग भी जाते हैं ना, गोकुल मथुरा वृंदावन, लेकिन 2-2 महीने पहले से तैयारी करते हैं। चिवड़ा बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, शक्करपारा बनाते हैं, अनेकों प्रकार का नाश्ता बनाते हैं, फिर ट्रेन में खाते हैं, 3-3 बार खाते हैं, 5-5 बार खाते हैं। फिर धाम में पहुंचने से पहले ही फोन कर देते, हम लोग आ रहे हैं, भोजन तैयार रखना। धाम में जाने का, यात्रा करने का भी कुछ विधान है। प्रथम दिन तपस्या करना। मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना। भक्तों ये सतयुग का मंत्र है, कलयुग का मंत्र तो आपके सामने है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सतयुग की कथा है। नारद मुनि ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव इस मंत्र का जाप करते हुए तुम भगवान का ध्यान करना। कैसे हैं भगवान? शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, घनश्याम रंग का वर्ण है, और प्रसन्न चित्त से अपने भक्तों के सामने देखते रहते हैं। जाओ बेटा, अपने जीवन में तपस्या को बढ़ाते रहना, भगवान के नाम का जाप करना, भगवान का ध्यान करना, तुम्हें बहुत जल्द भगवान मिलेंगे। ध्रुव महाराज नारद मुनि के चरणों में प्रणाम किए और वृंदावन मधुवन में जाने के लिए निकल पड़े। ध्रुव महाराज मधुवन में आए, यमुना में स्नान किए, और अब तपस्या, ध्रुव महाराज तपस्या प्रारंभ करने लगे। भक्तों ध्रुव महाराज की भी अद्भुत तपस्या। जैसे जैसे दिन बीतते गए ध्रुव महाराज की तपस्या बढ़ती गई। ध्रुव महाराज एक पांव पर खड़े हैं, दोनों हाथ ऊपर हैं, भगवान के नाम का श्रवण कर रहे हैं, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। आइए हम भी ध्रुव महाराज के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करें और भगवान का ध्यान करें और भगवान विष्णु को यहाँ ब्यावर खास में प्रकट कराए। तैयार हैं सबके साथ? तो मेरे पीछे प्रेम से गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से गाइए, हरे कृष्णा सभी भक्तों से निवेदन है, जब तक भगवान प्रकट नहीं होते हैं तब तक लोग बैठे रहिए। ये आज के लिए नहीं, 7 दिन की कथा के लिए, क्योंकि प्रकट कराने में थोड़ा बल लगता है ना, तो आप लोग बैठे रहिए। जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तब पूछे बिना आप लोग खड़े हो सकते हैं।
लेकिन जब तक भगवान प्रकट नहीं होते हैं तब तक आप से होते कीजिए, गाइए प्रेम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रेम से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 5 साल का बालक गा रहा है, आप भी लज्जा महसूस कर रहे हैं, प्रेम से। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज एक पांव पर खड़े हैं और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे अपनी तपस्या को और बढ़ा रहे हैं। सर्वप्रथम 3 दिन में एक बार मात्र बेर खाकर ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं। 3 दिन में एक बार मात्र बेर खाकर ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए खड़े हैं। त्रिरात्रांते कपित आत्मव्यूतनुसारेण नासं मुन्यर्चनं हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से तपस्या करते हुए पहला महीना बीत गया। दूसरे महीने में नेत्र मुनि कहते हैं 6 दिन में एक बार। पहला महीना बीत गया, दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार मात्र पेड़ के सूखे पत्ते खाकर ध्रुव महाराज अपने स्थान पर खड़े रह गए।
द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णे कृतान् अभ्यचरन् विभुम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दूसरा महीना बीत गया। तीसरे महीने में जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, ध्रुव महाराज की तपस्या बढ़ती जा रही है। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार मात्र जल पीकर ध्रुव महाराज खड़े हैं। तृतीयं चान्ययन् मासं नवमे हनि अम्बक्ष उत्तम श्लोकम् उपाभावत् समाधिना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार तपस्या करते हुए 3 महीना बीत गया। चौथे महीने में ध्रुव महाराज 12 दिन में एक बार मात्र वायु पीकर अपने स्थान पर खड़े। भक्तों, 5वें महीने में तो वायु लेना भी बंद कर दिया और 5 महीना समाप्त हुआ। 6वां महीना प्रारंभ हुआ। ध्रुव महाराज वायु लेना बंद कर दिए और भगवान के साथ एक की भावना करने लगे। जब वायु लेना बंद कर दिया, सांस लेना बंद कर दिया, भगवान के साथ एक की भावना करने लगे, तब इस संसार में वायु बहना बंद हो गया। ध्रुव महाराज की सांस बंद होते हुए ही संसार में समस्त जीवों की सांस बंद हो गई। ये ब्रह्मांड कांपने लगा। कहते हैं जैसे नदी में नौका के ऊपर हाथी का पांव रखते ही नौका लड़खड़ाने लगती है, वैसे ये धरणी, ये पृथ्वी कांपने लगी, ये ब्रह्मांड डोलने लगा। संसार में रहने वाले समस्त लोगों की सांस बंद हो गए। समस्त देवता समेत लोकपाल भगवान विष्णु के पास गए। समस्त देवता भगवान विष्णु को निवेदन करने लगे, हे प्रभु, आप जल्दी ध्रुव को दर्शन दीजिए, ध्रुव की तपस्या को बंद कराइए। भगवान विष्णु का सिंहासन डोल गया। 5 साल का बालक 6 महीने में पूरे ब्रह्मांड को कपा दिया। भगवान विष्णु का सिंहासन डोल गया। भगवान विष्णु वैकुंठ से ध्रुव महाराज के सामने आए, ध्रुव महाराज को दर्शन दे दिए। भगवान विष्णु ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए। सशंख चक्र सकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रम् सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्ष स्थलकौस्तुभश्रिय नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। इस प्रकार 6 महीने की तपस्या से
भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए। भक्त, इस संसार में जब 5 साल का बालक 6 महीने में भगवान को प्रकट करा सकता है, तो हम तो 50 साल के बूढ़े हुए हैं। क्यों भगवान को प्रकट नहीं कर सकते? भगवान ध्रुव महाराज के सामने खड़े हैं। ध्रुव महाराज भगवान को देख रहे हैं। मैत्री मुनि कहते हैं, अपनी आंखों से ध्रुव भगवान को ऐसे देख रहा है जैसे मानो आंखों के द्वारा भगवान को पी रहा है। ध्रुव महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके ध्रुव महाराज के मन में इच्छा हुई कि मैं भगवान को स्तुति करूं, लेकिन 5 साल का बालक अभी तो स्कूल में भी नहीं गया था, क ख ग घ वर्णमाला भी नहीं आती थी, परंतु मन में इच्छा थी कि मैं भगवान को कुछ प्रार्थना करूं, स्तुति करूं। भले ध्रुव को कोई ज्ञान नहीं है, परंतु प्रभु तो अंतर्यामी है? भगवान तो सबको जानते हैं। जब भगवान को पता चला ध्रुव कुछ बोलना चाहता है, उस समय भगवान विष्णु ने अपने हाथ में पांचजन्य नामक शंख था, ध्रुव के गाल से स्पर्श किया, और यह वेदमय शंख ध्रुव के गाल से स्पर्श का हुआ। ध्रुव के हृदय में 4 वेदों का ज्ञान स्फुरित हो गया है। कितना सुंदर उपदेश है भक्तों। आज हम लोग हमारे संतानों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं। कई लोग आते हैं हमारे पास, हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, पढ़ने में अच्छा नंबर लाए। भक्तों, यदि बालकों को बुद्धि ग्रहण कराना है तो ध्रुव की तरह भगवान विष्णु की भक्ति करानी चाहिए। भक्ति करने से भगवान बुद्धि देते हैं। गीता में कृष्ण ने कहा है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। हे अर्जुन, यदि कोई प्रेम से सतत रूप से मेरी भक्ति करता है तो ददामी बुद्धि योगम, मैं उसे बुद्धि देता हूं, ऐसी बुद्धि देता हूं, ऐसी बुद्धि देता हूं, ये न माम उपयांति ते। उस बुद्धि से इस संसार में तो वो राज करेगा, लेकिन उस बुद्धि के द्वारा वो मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त कर जाएगा। भक्त, ये बुद्धि योग, ये बुद्धि देने वाले भगवान कृष्ण है। गीता में कहते हैं, भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की अपनी शक्ति है, और उनमें से एक है बुद्धि। भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज को ज्ञान प्रदान किया। 4 वेदों का ज्ञान ध्रुव के हृदय में स्फुरित हुआ, और फिर ध्रुव महाराज ने 12 श्लोकों में स्तुति करी। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये 12 श्लोक 12 आदित्य की तरह सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। वैसे तो ये ध्रुव महाराज की कथा और ये 12 श्लोक की स्तुति यदि हम यहाँ पर करने जाए तो ध्रुव की कथा में ही 7 दिन बीत जाए, फिर भी ये कथा पूर्ण न हो। पिछले दिनों हमारी मुंबई में कथा हुई थी, तो 7 दिन तक ध्रुव महाराज की कथा चली। तो लेकिन समय का अभाव, मैं यहाँ संक्षिप्त ही कर रहा हूँ। परंतु ध्रुव महाराज ने जब स्तुति करी, तब भगवान ध्रुव से कहते हैं, ध्रुव तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। ध्रुव तुमको जो चाहिए वो मांग लो। तब ध्रुव महाराज कहते हैं, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम। हरि भक्ति सुहोदय में यह कहा गया है कि जब भगवान विष्णु ने कहा ध्रुव तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, हम होते तो लंबा चौड़ा लिस्ट दे दिए होते, प्रभु दे तो ये सब। लेकिन देखिए ध्रुव क्या कह रहे हैं, स्थानाभिलाषी
तपसी स्थितोऽहं त्वां प्राप्तवान् देवमुनीन्द्रगुह्यम् काचं विचिन्वन् अपि दिव्यरत्नम् स्वामिन् कृतार्थो स्मिवरं न याचे। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोऽहं त्वां प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यम्। हे प्रभु, सत्य कहूं तो मैं यहां पर आया था स्थानाभिलाषी, स्थान की अभिलाषा से मैं आया था। मैं चाहता था कि मुझे मेरे पिता, उनके पिता ब्रह्मा से भी अच्छा स्थान मिले। मैं तो एक कामना लेकर आया था। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोऽहं, मैं तो एक इच्छा लेकर आया था कि मुझे अच्छा स्थान मिल जाए, इसलिए मैंने तपस्या प्रारंभ की। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं जो इच्छा करूं आप मुझे दे दोगे, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन प्रभु सत्य कहूं तो अब मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं रही, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मांग लो, अरे तुम जो स्थान मांगने के लिए आए थे मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तब ध्रुव कहते हैं काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। अरे प्रभु, मैं तो जो चीज मांगने के लिए आया था वो चीज तो टूटे हुए शीशे के टुकड़े के समान थी, है? मैं तो एक तुच्छ राज्य की खोज में निकला था, मैं तो निकला था टूटे हुए शीशे के टुकड़े की खोज में। लेकिन तपस्या के बाद मुझे आप जैसा हीरा मिल गया प्रभु। जिसको हीरा मिल जाता है उसे टूटे हुए शीशे के टुकड़े की आवश्यकता नहीं रहती। मुझे हीरा मिल गया, अब कांच का टुकड़ा नहीं चाहिए। काचम विचिन्वत अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याञ्चे। ये स्वामी, मैं तो कृतार्थ हो गया आपको देखकर, अब मुझे किसी भी प्रकार का वरदान नहीं चाहिए। वरम न याञ्चे, इसे कहते हैं शुद्ध भक्त। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, है ना, 4 प्रकार की भक्ति, तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, सतोगुणी भक्ति और शुद्ध भक्ति। ये है शुद्ध भक्ति कि भगवान सामने खड़े हैं, सब कुछ देने में समर्थ हैं, लेकिन फिर भी भक्त कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भक्त बुद्धिमान होता है। यदि हमने भगवान से कुछ मांग लिया तो भगवान तो हमें तुरंत दे देंगे, लेकिन भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता, भक्त तो भगवान को ही मांग लेता है। प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं, मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। फिर चाहे ध्रुव हो या भागवत के 6ठे स्कंद का वृत्रासुर हो। वृत्रासुर ने भी 4 श्लोक में, चतुर्श्लोकी भागवत में भगवान को स्तुति की। अहम हरे तौ पादे कमूलम। हे हरे, मैं आपके चरणों में हूं, बस मुझे मृत्यु चाहिए। भगवान ने कहा वृत्रासुर, मरते समय तुम्हारा मन मुझ में लगा है, मैं प्रसन्न हूं, जो चाहिए वो मांग लो। तब वृत्रासुर कहते हैं ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्ये न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा वीरहियकांक्षे। प्रभु मुझे पृथ्वी का राजा नहीं बनना, मुझे स्वर्ग का राजा नहीं, मुझे ब्रह्मलोक का भी राजा नहीं बनना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ तो मांगो। तो वृत्रासुर कहते हैं देना ही है तो आपका दर्शन दीजिए, आपका दर्शन। प्रभु आपके दर्शन में मैं इतना तड़प रहा हूं, क्या बताऊं। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथाव सराशोदयासा प्रियं प्रियैव युषितं
विषण्णा मनोरविंदा शदी द्रक्षते त्वां। मुझे तो आप चाहिए प्रभु, आपके विरह में मेरा मन अजात पक्षा। एक पक्षी का बच्चा जिसकी पंख नहीं आई है, और उस छोटे से बच्चे के लिए उनके माता पिता जंगल में भोजन बटोरने के लिए जाते हैं। संध्या का समय हो जाता है, वो बेचारा पक्षी का बच्चा उड़ नहीं पाता है, और माता पिता को आने में देरी हो जाती है, और यहाँ इसे भूख लगती है, और वह पक्षी का बच्चा चिल्लाता है, कब मेरे माता पिता आएंगे, कब मुझे भोजन खिलाएंगे। जैसे अजात पक्षा, जिस पक्षी की पंख नहीं आई और वे माता पिता की राह देखता है, वैसे मैं आपकी राह देख रहा हूं। जैसे एक गाय का बछड़ा, गाय घास चरने के लिए वन में गई है, बछड़ा घर पर है, भूख लगी है और अपनी माँ का दूध पीना चाहता है, और एक दृष्टि से देखता रहता है, कब मेरी माँ आएगी, मुझे दूध पिलाएगी। प्रभु बस मैं आपको देख रहा हूं, कब आप आओगे और दर्शन दोगे। जैसे कोई पतिव्रता पत्नी हो, सती नारी हो, उनका पति परदेश गया हो, यहां पर उस पत्नी को बहुत दुखी किया जा रहा हो, परेशान किया जा रहा हो, और वह पतिव्रता नारी परदेश गए हुए पति की राह देखती है, कब मेरा पति आएगा और मेरे दुख को दूर करेगा। ऐसे प्रभु मैं आपके दर्शन की राह देख रहा हूं, दर्शन दीजिए। शुद्ध भक्तों का यह लक्षण है। भक्तों, भगवान के भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते, वे तो भगवान को ही मांग लेते हैं। फिर ध्रुव हो, या फिर प्रहलाद महाराज हो, या भागवत के छठे स्कंद का वृत्तासुर हो, कि फिर रामायण का केवट हो। जानते हैं ना, केवट की नौका से उतरकर भगवान राम सोने की मुद्रिका केवट को दे रहे हैं, परंतु केवट ना कह रहा है, प्रभु मुझे नहीं चाहिए। भगवान रामचंद्र बार बार कह रहे केवट ले लो, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सीता कह रही है रख लो रख लो, बार बार केवट को कह रहे हैं, परंतु केवट ना कह रहे हैं, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। केवट के मुख से इतना ही निकलता है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दिन दयाल अनुग्रह तो। फिरती बार मोही जो कछु देवा, सो प्रसाद में शीर धरि ले। नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम बार बार कह रहे केवट ले लो ले लो, लेकिन केवट के मुख से एक ही रटन है, नाथ आज मैं काहू न पावा, मीटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन बनी बनी भूरी। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन बनी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालय अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आज मैं काहू पावा, मीटे दोष दुख दारिद
गाइए। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु को वटुले। बहुत कीन बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु को वटुले। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु के वटुले। विदा कीन करुणा जतन भक्ति विमल बर दे। विदा कीन करुणा जतन भक्ति विमल बर दे। नाथ आज मैं साहू पावा तेरे दोष दारी बाबा। हरे राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम से गाइए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। गाइए भगवान का नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता भगवान श्री विष्णु ध्रुव महाराज को बार बार कह रहे हैं, ध्रुव कुछ मांग लो मांग लो। लेकिन ध्रुव कुछ नहीं मानते हैं। ध्रुव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही है शुद्ध भक्तों का स्वभाव। ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा, फिर भी भगवान ने कहा ध्रुव तुम नहीं मांगोगे फिर भी मैं दूंगा। क्योंकि यदि मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो आने वाला भविष्य कहेगा कि विष्णु की भक्ति करने वाले को विष्णु कुछ देते ही नहीं। मैं दूंगा। तुम्हें सबसे अच्छा राज्य चाहिए था ना ध्रुव, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मृत्यु के बाद तुम्हें ध्रुव लोक की प्राप्ति हो जाएगी। एक लोक ही ध्रुव महाराज को देगी। और इतना ही नहीं, तुम्हें पृथ्वी लोक में 36,000 वर्ष तक एक छत्र राज्य प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज को वरदान दिया। ध्रुव ने कहा ये सब तो ठीक है, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं नित्य निरंतर आपकी कथा सुन सकूं। तथास्तु। भगवान से वरदान लेकर ध्रुव महाराज घर पर आए हैं। जिस माता ने ध्रुव महाराज को पटक दिया था, जिस पिता ने ध्रुव को त्याग दिया था, आज ध्रुव महाराज क्योंकि भगवान का दर्शन करके आए, इसलिए वही माँ वही पिता ध्रुव महाराज का स्वागत करने के लिए रास्ते पर खड़े हैं। ध्रुव महाराज का स्वागत किया गया, हाथी पर बिठाया गया, बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया, देवताओं द्वारा जय जयकार हुई, वहां समस्त प्रजा के द्वारा जय जयकार हुई। ध्रुव महाराज तुरंत अपने माता सुनीति के पास गए, माता सुनीति को प्रणाम किए और सब लोग आनंद उत्सव मनाने लगे। राजा उत्तानपाद अपने राज्य को छोड़कर चले गए। ध्रुव महाराज राजा बने। यक्षों के द्वारा ध्रुव महाराज के भाई का वध हो गया। ध्रुव महाराज ने यक्षों के ऊपर चढ़ाई की, अनेकों यक्षों का वध किया। मनु महाराज ने उन्हें रोका और अंत में मृत्यु के समय ध्रुव महाराज को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए। बहुत सुंदर विमान लेकर आए। ध्रुव महाराज उस विमान में बैठने गए, परंतु वो विमान पृथ्वी से थोड़ा ऊपर था। उसी समय साक्षात मृत्यु के देवता आए, मस्तक झुकाकर खड़े रह गए। ध्रुव महाराज मृत्यु के मस्तक के ऊपर पांव रखकर उस दिव्य विमान में बैठे और ध्रुव लोक में चले गए। कृष्ण की भक्ति करने वाला भक्त
मृत्यु के मस्तक के ऊपर पांव रख देता है। और जो भक्ति नहीं करते वो मृत्यु से डरते रहते हैं। ध्रुव महाराज जब आकाश के मार्ग से जा रहे थे, कहा रुको रुको, इस विमान को रोको, मुझे नहीं जाना है, मेरे पहले मेरी मां सुनीति को भेजो, क्योंकि मेरे मां के उपदेश से ही मैंने भगवान की प्राप्ति की थी। मेरी मां भगवान के धाम में जाएगी तब मैं जाऊंगा। तब भगवान के पास से ध्रुव महाराज को दिखाते हुए कहते हैं, ध्रुव तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुटुंब में हो जाते हैं उस कुटुंब की 21 पीढ़ी भगवान के धाम में चली जाती है। कुलम पवित्र जननीम कृतार्था, तुम्हारे जैसे पुत्र जिस कुल में जन्म लेते हैं वह कुल पवित्र हो जाता है। जिस जननी के गर्भ से उनका जन्म होता है वह जननी कृतार्थ हो जाती है। देखो ध्रुव, तुम्हारे पहले तुम्हारी मां भगवान के धाम में जाए। ध्रुव ने कहा तब ठीक है, तब मैं जाने के लिए तैयार। इस प्रकार ध्रुव महाराज की कथा समाप्त हुई। हम भी हमारी वाणी को विराम करते हैं। कल यहाँ से इस कथा को आगे बढ़ाएंगे, कथा को थोड़ा वेग प्रदान करेंगे। कल बहुत सारी कथाएं आएंगी। भगवान ऋषभदेव के द्वारा उपदेश होगा। जो भगवान ऋषभदेव हमारे जैन बंधुओं के प्रथम तीर्थंकर हैं, तो कल जैन धर्म का उपदेश बहुत सुंदर यहाँ पर होगा। और साथ ही साथ राम जन्म और बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, कृष्ण जन्म होगा। ये हमारी भागवत कथा का सबसे बड़ा उत्सव। तो मैं आप समस्त भक्तों से निवेदन करता हूँ, कल आप नए वस्त्र पहनकर आइए। कल हमारे प्रभु का जन्म होने वाला है। किसी के मातम में आए हो ऐसे मत आना है। कोई मर गया है और वहाँ जाते हैं, वैसे नहीं। बड़े आनंद उत्सव से यहाँ पर उत्सव मनाया जाएगा। और हमारे टीवी के श्रोताओं को भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग 5-6 दिन तक टीवी में बैठकर इस कथा को देखें। मैं निवेदन करता हूँ, कल कृष्ण जन्म है, तो आप कृष्ण जन्म में भाग लेने के लिए इस ब्यावर खास में आइए और सब साथ में मिलकर कृष्ण जन्म मनाए। अब सबकी इच्छा है ना, ये लोग आए हैं, तो ये सब लोग आपको बुला रहे हैं। तो कल यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव होगा। सभी भक्त समय से आइए, भाग लीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। कान के भक्ति विज्ञान कान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शोक मुख विनत निगत फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसदा फल, परमानंद सुधा रसमय कल, लीला रति रस रस निदान की, लीला रति रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनि त्रिपाद निवारिणी, मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु भव भय हारिणी, जन्म मृत्यु भय भव भय हारिणी, सेवक सतत सफल सुखकारी, भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सदासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेमति पासिनी, कथाय जन परिवन कुरान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। चढ़ाओ ऊपर चढ़ाओ लड़की ने।
सुभद्रा बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय पीछे पीछे रहो सब लोग गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्री पदा कविं कवीनारुप्रवस्तवस्तमं ज्येष्ठराजन् ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनन्दशन्वन्नोदिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम श्री महागणपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतेहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात्। मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासेन ततः मामेच्छाप्तुं धनञ्जयः। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागान् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखक्षुकक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मदृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः
यो मद्भक्त समे प्रियः यस्मानोद्विजते लोकः लोकानोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्त ये स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वरम्भ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः